हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश की पोइम्स जो हैं उसकी समरी। हमने अभी तक 3 पोइम्स की समरी पढ़ चुके हैं और ये जो वीडियो है इसमें अपन पढ़ेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोइम है क्लास 12th के लिए, उसकी कंप्लीट समरी हम पढ़ेंगे। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, समरी बहुत ही बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊँगा और जल्दी से फटाफट अपन इसको शुरू करते हैं। तो समरी ऑफ द पोइम और पोइट देखते हैं। इस जो पोइम है इसके पोइट हैं जॉन कीट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिखा है यहाँ पे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम जॉन कीट्स फेमस पोइम इंडिमियन। तो ये जो पोइम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक चीज़, ये उनकी एक जो कविता है, फेमस पोइम है जॉन कीट्स की, इंडिमियन नाम की जो पोइम है उसमें से लिया गया है। In this poem, the great romantic poet gives a definite message। ये जो पोइम है इसमें कवि जॉन कीट्स एक बहुत ही एक डेफिनेट मैसेज हमें देने का प्रयास करते हैं। A thing of beauty is a joy forever। क्या मैसेज देने का प्रयास करते हैं? वो कहते हैं कि सुंदरता की जो चीज़ होती है वो हमेशा खुशी प्रदान करती है। A thing of beauty is a joy forever। आगे लिखा है नेक्स्ट, इट्स ब्यूटी इंक्रीजेज एंड इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस। ये जो चीज़ जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है, इसकी ब्यूटी हमेशा इंक्रीज होती है, हमेशा बढ़ती रहती है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती, इसकी सुंदरता कभी खोती नहीं है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द पाल ऑफ अनहैप्पीनेस दैट कवर्स आवर डार्क स्पिरिट्स। और ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हमारी जो पाल ऑफ अनहैप्पीनेस है, हमारी जो एक प्रकार से नाखुश होने की जो दीवार है उसको गिरा देती है। द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ आर लवलियर देन द लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रेड। ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो सुंदरताएं हैं वो उन महान सुंदर जो टेल्स हमने आज तक पढ़ी हैं, कहानियां हमने आज तक पढ़ी हैं, उससे भी ज़्यादा जो है वो ब्यूटी रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। कवि कहता है कि एक सुंदर चीज़ सदा के लिए आनंददायक होती है, सदा के लिए खुशी प्रदान करने वाली होती है। लिखा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। एक सुंदर चीज़ सदा के लिए आनंद का स्रोत होती है, एक सुंदर चीज़ हमेशा हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है। इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। इट नेवर फेड्स, इसकी सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ती और ये कभी मंद नहीं पड़ती। नॉर विल इट एवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी भी नगण्यता में परिवर्तित नहीं होती, ये कभी व्यर्थ नहीं जाती। इट गिव्स अस पीस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये जो सुंदर चीज़ होती है ये हमें शांति और मधुर सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करती है, सपनों से भरी हुई मीठी नींद हमें प्रदान करती है। वी आर बाउंड टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, हम पृथ्वी की सुंदरता से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट लिखा है, थिंग्स दैट कॉज सफरिंग्स एंड पेन। ऐसी चीज़ें जो कि हमें कष्ट और दुख देती हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए कष्ट पैदा करती है, हमारे लिए तकलीफ़ें पैदा करती है। वी सफ़र फ्रॉम मैलाइस एंड डिसअपॉइंटमेंट। कवि यहाँ पे कहता है, कवि जॉन कीट्स यहाँ पे कहते हैं कि हम द्वेष और निराशा से पीड़ित रहते हैं, हम हमेशा जो वो द्वेष भावना से पीड़ित रहते हैं, हमेशा निराशा से भरे हुए रहते हैं। वी लैक गुड ह्यूमन क्वालिटीज़ एंड नोबल नेचर्स। ये बातें जो है ना, ये हमारे जीवन को उदास बना देती है। ये जो चीज़ें हैं, ये वी लैक गुड ह्यूमन क्वालिटीज़, मतलब हम में अच्छी मानवीय भावों की कमी है, हम में अच्छे मानवीय जो भाव हैं, जो गुण हैं, जो नोबल नेचर्स हैं, नेक स्वभाव हैं, उसकी हमारे भीतर कमी रहती है। और इसीलिए दिस थिंग्स मेक आवर लाइफ ग्लूमी, और इसीलिए ये चीज़ें क्या करती है, हमारे जीवन को नीरस बना देती है, ये हमारे जीवन को उदास बना देती है। वी ऑल्सो डिवेलप अनहेल्दी एंड इविल वेज, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अनहेल्दी का मतलब होता है अस्वस्थ, और इविल वेज का मतलब होता है बुरे तरीके। हम बुरे तरीकों का विकास कर लेते हैं, हम अस्वस्थ रास्तों का विकास कर लेते हैं। दे कॉज अस नथिंग बट सफरिंग्स एंड पेन, और ये हमारे लिए क्या करते हैं कि ये हमारे लिए कष्ट
और तकलीफ़ों के अतिरिक्त और कुछ भी पैदा नहीं करती। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए तकलीफ़ पैदा करती हैं, हमारे लिए दर्द पैदा करती हैं। ब्यूटी मूव्स अवे द पाल ऑफ सैडनेस। आगे कवि कहता है कि जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो उदासी का आवरण हटा देती है। मूव्स अवे द पाल ऑफ सैडनेस। पाल का मतलब होता है एक प्रकार से आवरण, दीवार, घेरा, है ना, उसको हटा देती है। In spite of all these sufferings, mankind has a hope. इन सभी तकलीफ़ों के बावजूद, इन सभी कष्टों के बावजूद, इन सभी सफरिंग्स के बावजूद मनुष्य को एक आशा है, मनुष्य को एक आशा होती है। A thing of beauty never disappoints us. और ये जो आशा क्या है कि एक सुंदर चीज़ हमें कभी निराश नहीं करती। A thing of beauty जो है वो हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। इट इज़ नेवर डिवैल्यूएड। और इसका कभी अवमूल्यन नहीं होता है, मूल्य की कमी नहीं होती। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी रिमूव्स दैट पाल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग्स दैट कवर्स आवर स्पिरिट। सुंदरता का कोई भी रूप जो है, यानी कोई न कोई ऐसी सुंदरता की चीज़ जो है ना, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की कोई चीज़, सुंदरता के कुछ आवरण, कुछ रूप जो हैं वो उदासी और कष्टों के उस आवरण को हटा देते हैं। रिमूव्स द पाल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग्स दैट कवर्स आवर स्पिरिट। जो हमारी भावनाओं को ढके हुए हैं, जो हमारी भावनाओं को घेरे हुए हैं, उन सफरिंग्स और जो सैडनेस है उसकी दीवार को, उसके आवरण को, सुंदरता के कुछ आकार हटा देते हैं। नेक्स्ट लिखा है थिंग्स दैट आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। वो चीज़ें जो सुंदरता का स्रोत हैं, चीज़ें जो प्रसन्नता का स्रोत हैं। द सन, द मून, ट्रीज, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स आर कॉन्स्टेंट सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। कवि ने यहाँ पे, जॉन किट्स ने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई है जो हमेशा सुंदरता प्रदान करती हैं, जिनसे हमेशा हमें खुशी मिलती रहती है। मतलब ऐसी सुंदर चीज़ें जो हमेशा हमें खुशियाँ प्रदान करती रहती हैं, वो क्या क्या हैं? वो हैं सन है, मून है, ट्रीज हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, झरने हैं आदि। These beautiful things of nature make our lives sweet, soothing and happy. और ये प्रकृति की जो सुंदर चीज़ें हैं, these beautiful things of nature, प्रकृति की ये सारी सुंदर चीज़ें हमारे जीवन को स्वीट बना देती हैं, मधुर बना देती हैं, सूदिंग और हैप्पी बना देती हैं, प्रसन्नचित और शांत बना देती हैं। नेचर एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रकृति है ये एक प्रकार से आनंद का अनंत फव्वारा है। एंडलेस का मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाला, फाउंटेन यानी फव्वारा, ऑफ जॉय यानी आनंद। दीज ब्यूटीज ऑफ नेचर आर लवलियर देन ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। प्रकृति की ये सुंदरताएं उन सभी सुंदर कहानियों से भी ज़्यादा सुंदर हैं जो हमने कभी पढ़ी हैं या फिर हमने कभी सुनी है ना। टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, वो कहानियाँ जो हमने कभी सुनी है या फिर पढ़ी हैं, उनसे भी ज़्यादा लवलियर हैं ये प्रकृति की सुंदर चीज़ें। नेक्स्ट लिखा है नेचर इज एन एंडलेस फाउंटेन पोरिंग इनटू अस अ हेवनली इमोर्टल ड्रिंक। प्रकृति एक सुंदर, एक अनंत रूप से बहता हुआ फव्वारा है। नेचर इज एन एंडलेस फाउंटेन, प्रकृति एक अनंत फव्वारा है। पोरिंग इनटू अस अ हेवनली इमोर्टल ड्रिंक, जो क्या करती हैं, जो कि वो हमें एक स्वर्गीय अमर पेय पिलाती रहती हैं। ठीक है, और तो ये हमने इसको पढ़ लिया। अब कुछ चीज़ें और वापस एक बार फिर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमने तो आपको बताई है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ से जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो बन सकते हैं। और ये जो वीडियो अपन पढ़ रहे हैं इसकी PDF आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारा ऐप एजुकेशन राइज नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और ये जो हमारा ऐप है वहाँ पर आपको मिलेंगे मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, पूरा का पूरा जो आपका कोर्स है कंप्लीट, वो कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो फटाफट से एक बार फिर से अपन ये चीज़ें देख लेते हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो क्या होती है, तो वो अ जॉय फॉर एवर, हमेशा खुशी प्रदान करने वाली होती है। इट्स वैल्यू नेवर डिक्रीजेस, इसका मूल्य कभी खत्म नहीं होता है ना, इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ शेल्टर फॉर अस, हमारे लिए एक शरण है। इट गिव्स अस अ साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये हमने मीठे सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करती है। आवर सैडनेस, इविल नेचर एंड अनहेल्दी वेज मेक आवर लिविंग क्वाइट अनप्लेजेंट, हमारी उदासी, हमारे
जो बुरे रास्ते हैं, हमारी जो बुरी भावना है और हमारी ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए जीवन को बहुत ही दुखदायक बना देती हैं। बट अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द पाल ऑफ सैडनेस फ्रॉम आवर स्पिरिट। लेकिन इस सुंदर चीज़ जो है वो इस प्रकार इस जो बुरे भाव है उसको हटा देती है। ट्रीज प्रोवाइड अ सैडी बोन फॉर शीप। Clear small streams provide a cooling shady cover of thickness against the hot season. Daffodils bloom among the green surroundings. Beautiful musk roses bloom around mid-forest thickets. And next लिखा है, beauty provided by these beautiful objects of nature is lovelier than all the stories that we have heard or read. And next लिखा है कि nature provides us an immortal drink that pours into our hearts राइट फ्रॉम हेवन। ठीक है, तो ये पोएम हमने और बाकी जो बची हुई पोएम्स है वो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।